मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ समंदरों में कुछ अजीब हो रहा है। वो मखलूकात जो सदियों से गहरे पानियों में रहती थीं अचानक सतह पर आ रही हैं। कुछ मर चुकी हैं, कुछ जख्मी हालत में साहिलों पर पड़ी हैं और कुछ अपनी बेचैनी का इजहार कर रही हैं, जैसे किसी अनजानी मुसीबत की आहट महसूस कर रही हों। साइंसदान हैरान हैं, आम लोग खौफजदा हैं और सोशल मीडिया पर क्यास आराइयों का तूफान बरपा है। क्या ये सब कुछ किसी बड़ी कुदरती आफत का पेश खैमा है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इस पर मुकम्मल तफसील से बहस करेंगे और आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ उस वक्त ज्यादा तवज्जो हासिल करने लगा जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहिलों पर हजारों कछुए बेजान या नीम मुर्दा हालत में देखे गए। भारतीय माहिगीरों के मुताबिक ये मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। गो के कछुए साहिलों पर अंडे देने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार इनकी तादाद गैर मामूली थी और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि कई कछुए शदीद कमजोर, जख्मी या मर चुके थे। माहिरीन के मुताबिक समुद्री दर्जा हरारत में तब्दीली, पानी में आलूदगी या ज़ेरे आब किसी बड़े जुग्राफियाई तगय्युर के बायस ये कछुए अपनी कुदरती पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि समुद्री करंट्स में अचानक तब्दीली ने इनके रास्ते बदल दिए हैं और ये साहिल की तरफ बह गए हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात पर कायल हैं कि ये किसी और बड़ी कुदरती तब्दीली की तरफ इशारा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। जापान, जो ज़ल्ज़लों और सुनामी के हवाले से पहले ही एक हसास मुल्क है, वहां भी अजीबोगरीब मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के साहिलों पर हजारों मछलियां मुर्दा या नीम मुर्दा हालत में पाई जा रही हैं। कुछ मछलियां वो हैं जो आमतौर पर गहरे पानियों में रहती हैं, लेकिन अब वो किनारे पर देखी जा रही हैं। जापानी माहिगीरों और माहिरीन के मुताबिक ये कोई मामूली वाकया नहीं है। दोस्तों, एक और हैरानकुन पहलू यह है कि ओआर फिश, जिसे आमतौर पर 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में देखा जाता है, वो भी साहिल पर आ रही है। जापानी रिवायात के मुताबिक ये मछली किसी बड़े ज़ल्ज़ले या सुनामी की वार्निंग देती है, क्योंकि ये ज़ेरे जमीन टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकती है। 2011 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले और सुनामी से पहले भी यही मछली जापान के साहिलों पर देखी गई थी। क्या ये फिर किसी कुदरती आफत की पेशगोई कर रही है या इसके बारे में मामला कुछ और है? चिली के माहिगीर भी परेशान हैं। इनके मुताबिक हालिया दिनों में ऐसी मछलियां और समुद्री मखलूकात सतह पर देखी जा रही हैं जो आमतौर पर गहरे समुद्री इलाकों में रहती हैं। कुछ जगहों पर स्क्विड और जेली फिश गैर मामूली तादाद में साहिल पर आ रही हैं, जो माहिरीन के लिए एक नया मुहिम्मा है। अमेरिका के कुछ साहिली इलाकों में भी गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कैलिफोर्निया के साहिलों पर हालिया दिनों में कई वेल्स मछलियां देखी गई हैं जो या तो मुर्दा हैं या शदीद जख्मी हालत में हैं। कुछ वेल्स के जिस्मों पर नामालूम जख्म है, जैसे इन्हें किसी नामालूम खतरे का सामना करना पड़ा हो। दोस्तों, वेल मछलियां समंदर की सबसे बड़ी मखलूकात में से एक हैं और आमतौर पर गहरे पानियों में रहती हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो मंजर सामने आ रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। कई साहिली इलाकों में वेल्स की लाशें देखी जा रही हैं। जो जिंदा बची हैं वो भी कमजोरी और परेशानी के आसार जाहिर कर रही हैं। कुछ साइंसदानों का कहना है कि इन वेल्स के जख्मी होने की वजह बड़े तिजारती जहाजों के प्रोपेलर हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लाशें भी मिली हैं जिनके जिस्म पर अजीब जख्म है, जो किसी आम हादसे से ज्यादा किसी पोशीदा खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या ज़ेरे समंदर कोई बड़ी तब्दीली हो रही है या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? साइंसदान भी अभी तक किसी एक ठोस वजह पर मुत्तफिक नहीं हो सके। कुछ का मानना है कि समुद्री दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, कुछ इसे मकनातीसी फील्ड में उतार चढ़ाव और कुछ इसे ज़ेरे समंदर किसी बड़े जुग्राफियाई तगय्युर से जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ सिर्फ साइंसी वजूहात की बिना पर हो रहा है तो फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही वक्त क्यों हो रहा है? अगर वाकई ये कोई कुदरती इंतबा है तो क्या हम इस पर ध्यान दे रहे हैं या हम किसी ऐसी तबाही के करीब जा रहे हैं जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं हो रहा? ये तमाम सवालात हमारे जहन में कई ख्यालात को जन्म दे रहे हैं, लेकिन शायद इनका जवाब अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। मगर जो कुछ भी हो रहा है वो आम नहीं है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा जरूर कर रहा है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? तो प्यारे दोस्तों, अब दुनिया भर में इस गैर मामूली वाक़े को लेकर दो नजरिए पाए जा रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे साइंसी अंदाज में देख रहे हैं और कुदरती अवामिल को इसकी वजह समझ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो लोग हैं जो मजहब की रोशनी में इसे किसी बड़ी वार्निंग या कयामत की निशानियों में से एक करार दे रहे हैं। हर किसी की अपनी दलील है, अपने शवाहिद हैं और अपनी मंतक है। लेकिन सच क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना शायद अभी मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले यकीन जरूर है। दुनिया के मुख्तलिफ साहिलों पर समुद्री मखलूकात के गैर मामूली अंदाज में सतह पर आ जाने के बाद एक हलचल मच चुकी है। लोग हैरान भी हैं और खौफजदा भी, क्योंकि एक ऐसा वाकया है जो माजी में इस शिद्दत के साथ कभी नहीं देखा गया। साइंसदानों का मानना है कि ये तमाम तब्दीलियां कुदरती अवामिल के नतीजे में हो रही हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि समंदर का दर्जा हरारत तेजी से बदल रहा है, जिसकी वजह से समुद्री मखलूकात अपनी मामूल की रिहाइशगाहें छोड़कर सतह पर आ रहे हैं। जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात समुद्री हयात पर भी मुरतब हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कछुए, व्हेल्स और मछलियां बेचैन होकर साहिलों की तरफ आ रहे हैं। इन माहिरीन के मुताबिक आलमी हिद्दत की वजह से समुद्री दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, और इसकी वजह से समुद्री मखलूकात की कुदरती हिजरत के रास्ते भी मुतासिर हो रहे हैं, जबकि कुछ साइंसदान इस सब को समंदर के अंदरूनी तगय्युरात से जोड़ रहे हैं। इन साइंसदानों के मुताबिक जेरे जमीन आतिशफशानी सरगर्मियों और जल्जलों की वजह से मकनातीसी फील्ड में तब्दीली आ रही है, जिससे समुद्री मखलूकात अपने रास्ते भूलकर साहिलों की जानिब रुख कर रहे हैं। जापान में पाई जाने वाली ओआर फिश अक्सर जल्जलों से पहले सतह पर देखी जाती है, जो इस बात की तरफ इशारा होता है कि जमीन के नीचे कोई बड़ी तब्दीली हो रही है। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये कुदरती मजर भी हो सकता है, क्योंकि समुद्री जल्जले जब आते हैं तो पानी के अंदर दबाव होता है, जिसके नतीजे में कुछ आबी जानदार गैर मामूली रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हैं। इसी तरह बाद साइंसी तहकीकात ये भी बताती हैं कि समुद्री तूफानों और सुनामी के असरात भी आबी हयात के रवैये को मुतासिर करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ मजहबी अकायद रखने वाले लोग इसे महज एक साइंसी इत्तेफाक नहीं समझते, बल्कि वो इसे किसी बड़ी वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं। इनका मानना है कि कुदरत हमें किसी बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही है। इस्लामी तालीमात में यह जिक्र मौजूद है कि कयामत की निशानियों में से एक दरिया फुरात का खुश्क होना है, और आज हम देख रहे हैं कि फुरात तेजी से सूख रहा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या वाकई किसी बड़ी तब्दीली का पेशखेमा? कुछ लोग कहते हैं कि जब जमीन पर गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो कुदरत भी अपने मखसूस अंदाज में इंसानों को खबरदार करती है। कुछ मज़ाहिब में जानवरों के गैर मामूली रवैये को किसी बड़ी तबाही की पेशगोई समझा जाता है। कई रिवायात में ये बात कही गई है कि कयामत से पहले जानवर बेचैनी का शिकार हो जाएंगे, इनके रवैये गैर मामूली हो जाएंगे और वो इंसानों को किसी अनदेखी आफत के बारे में खबरदार करेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जब जमीन पर कोई बड़ी तब्दीली आती है तो सबसे पहले जानवर इस पर रद्द अमल जाहिर करते हैं। तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़े जल्जले या सुनामी से पहले जानवरों ने गैर मामूली रवैया इख्तियार किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइंसदान जो कह रहे हैं वही सच है, या फिर मजहबी लोगों की पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं? अगर साइंस कहती है कि ये सब कुछ कुदरती अवामिल की वजह से हो रहा है, तो फिर सवाल ये है कि अचानक ही ये सब कुछ इतनी शिद्दत के साथ क्यों हो रहा है? अगर मजहब कहता है कि ये कयामत की निशानियां हैं, तो क्या ये इस बात का इशारा है कि हम वाकई किसी बड़े वाक़े के करीब पहुंच चुके हैं? ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या वाकई कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? ये सवाल अब हर किसी के जहन में उठ रहा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।